पिछले 50 सालों में भारत का पूंजीगत व्यय भी ज्यादा है और राजस्व आय भी ज्यादा है। इसके ज्यादा रहने से दिक्कत नहीं है, कितनों ज्यादा कर लीजिए। जो अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज में, चौक चौराहों पे बात करते हुए कि देश में बदलाव होना चाहिए, ये केवल 20% लोग हैं। ये 20% वाले वोटों देने नहीं जाते हैं। अर्जुन चिल्ला रहा है सब ना। दिक्कत इसमें सरकार की नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी की है। दिक्कत यह है कि पब्लिक भी वैसे ही है जिसको अच्छी चीज समझ में नहीं आती है। पब्लिक का भी सोच छोटा लड़का की तरह, हमारा रसगुल्ला मिलना चाहिए, स्कूल का बैग मिले चाहे ना मिले। इत्तेफाक से पिछले 50 सालों में भारत का पूंजीगत व्यय भी ज्यादा है और राजस्व आय भी ज्यादा है। इसके ज्यादा रहने से दिक्कत नहीं है, कितनों ज्यादा कर लीजिए, इसे भी ज्यादा रखिए। तो पिछले 50-60 सालों में भारत का राजस्व आय भी कम है और पूंजीगत आय भी कम है, और राजस्व व्यय ज्यादा है, पूंजीगत व्यय ज्यादा, यानी पिछले 50 सालों में भारत को घाटा ही घाटा लगते जा रहा है। घाटा ही घाटा लगते जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब घाटा को भरने के दो ये रास्ते, आपको पूंजीगत व्यय कम करना पड़ेगा, मतलब टोटल व्यय कम करना पड़ेगा, और आय क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रयास कर रही होती है, और ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं करती है, लेकिन बड़ा धीमा गति से बढ़ता है, हाथी चाल में चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तो है लेकिन रफ्तार नहीं है। तो इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, इनकम बढ़ नहीं रहा है, और एक्सपेंडिचर के नाम पर हर साल चुनाव होता है कहीं ना कहीं। हर साल कहीं ना कहीं क्या होता है, चुनाव होता है, और वहाँ कोई ना कोई घोषणा करके आ जाते हैं लोग। क्योंकि प्रधानमंत्री के कई लक्ष्यों में सबसे बड़ा लक्ष्य है कि चुनाव जीत के अगली बार खुद आना है। इसलिए किसानों के जेब में 500-500 रुपया जाना चाहिए। फूंक दिए वो 500-500 रुपया दे के, 500-500 रुपया जेब में दिए, वो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो टोटल खर्चा हुआ 70,000 करोड़। कितना? 70,000। अगर वही 70,000 करोड़ का अगर हम यूरिया डीएपी का प्लांट लगा दे तो किसानों को 1,600 रुपया डीएपी नहीं खरीदना पड़ेगा, 400 रुपया में मिल जाएगा। यूरिया नहीं, तो उसको 500 रुपया से ज्यादा वहां से फायदा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इसमें सरकार की नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी की है। दिक्कत यह है कि पब्लिक भी वैसे ही है जिसको अच्छी चीज समझ में नहीं आती है। पब्लिक का भी सोच छोटा लड़का की तरह, हमारा रसगुल्ला मिलना चाहिए, स्कूल का बैग मिले चाहे ना मिले। छोटा लड़का को कहिएगा ना, है सड़क बनवा देगी, खिलौना खरीद दे, खिलौना चाहिए, खिलौना, पीपी गाड़ी, तो पीपी गाड़ी लो, नहीं समझ आ गया? तो यही होता है भैया यहाँ। तो दिक्कत यही है ना कि पब्लिक क्या कर सकता है। एज आप ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठिएगा, आप 70,000 करोड़ खर्चा कीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, नहर बनाइएगा, हर गांव में एक ट्यूबवेल सिस्टम रखिएगा कि हर गांव का अपना ट्यूबवेल सिस्टम हो। अगर गांव बड़ा है तो 2-2 ट्यूबवेल सिस्टम हो, कि दक्षिण ओरिया जाएगा, उत्तर ओरिया जाएगा, ये हिसाब से। तो वो पैसा वहां खर्च कीजिएगा, किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन वही आप खर्चा करके हार जाइएगा। तो फिर अब अगला प्रधानमंत्री आएगा, कहेगा कितना अच्छा आदमी था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा था, हार गया। अब आप क्या कहिएगा, सबके अकाउंट में 500-500 रुपया बांट दीजिएगा, आपको क्या कर देंगे, लोग जिता देंगे। दोनों ओर से देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए ऐसा भी समाज में एक बड़ी संख्या, समाज को बदलने वाले, जो अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज में, चौक चौराहों पे बात करते हुए कि देश में बदलाव होना चाहिए, ये केवल 20% लोग हैं। ये कितने लोग हैं? 20%। 80% लोग को बस मेरे अकाउंट में कितना आ रहा है, बिजली कितना है, बस वहां पे तो वोट, ये 20% वाले वोटों देने नहीं जाते हैं। अर्जुन चिल्ला रहा है सब ना। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल लोग आपको ज्यादातर माइग्रेटेड मिलेंगे। गांव का है, शहर में आ गया है, लेकिन वोटर लिस्ट कहाँ है? गांव। जैसे आप सब इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें से आधा तो का वोटर आईडी नहीं बनल है। अब भाषण देगा, युवाओं की शक्ति है, जो नहीं शक्ति, अपन वोटर कार्ड बनवा पहले, तोरा शक्ति। जिसके पास है उसके पास, उसको हम नहीं कह रहे हैं, जिसके पास है उसको क्या जरूरत है बोलने के कि है, लेकिन एक बड़ी संख्या है जिसका नहीं है। दूसरा, अगर वोटर कार्ड रहेगा भी ना तो नहीं जाएगा गांव वोट डालने, नहीं जाता है। गांव के एक मुखिया से हम बात किए, वो कहा कि सर हमारी गांव का 250 आदमी बाहर काम कर रहा है, 250 विद्यार्थी बाहर है, 250 विद्यार्थी, कई बार विद्यार्थी के साथ उसके गार्जियन भी रहते हैं,